नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज सुनिए सरकार में हम आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि इंडिया टुडे ने एक सर्वे कराया है लोगों तक पहुंचकर, और इस सर्वे में बहुत ही चौंकाने वाला जो है परिणाम आया है। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले एक साल में लोकप्रियता में करीब 40% की गिरावट आई है। मगर खबर सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल यह पोल इंडिया टुडे का कहता क्या है। आपके स्क्रीन पर पिछले साल अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री की रेटिंग्स थी 66%, यानी कि देश के 66% लोग उन्हें पसंद करते थे। उसके बाद यानी कि इस साल की शुरुआत में 66 से उनकी रेटिंग गिर गई 38%, यानी कि 38%, और यह गिरावट लगातार जारी रही और पहुंच गई है 24%। यानी कि एक साल पहले 66% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे और अब सिर्फ 24% लोग उन्हें पसंद करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, एक और आंकड़ा जो इंडिया टुडे की इस पड़ताल में सामने उभर कर आया है कि यह शख्स यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की भी रेटिंग, उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है। पत्रकार शिवम विज क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। उनके मुताबिक अगस्त 2020 में 49% लोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पसंद करते थे। जनवरी 2021 में यह गिरकर 39% हो गई, यानी कि 10% की गिरावट, और इस वक्त और ज्यादा गिर गई है 29%, यानी कि पिछले एक साल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की रेटिंग जो है वो करीब 20% गिरी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से हटाना है तो उसकी पहली शर्त है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार जाए। उसके बाद ही विपक्ष के लिए उम्मीद की कोई किरण बन सकती है। मगर इससे पहले कि विपक्ष इस बात को लेकर बहुत खुश हो, मैं आपको बता दूं इस रेटिंग में यह भी पता चला है कि दूसरे नंबर पर, लोकप्रियता के हिसाब से दूसरे नंबर पर खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। राष्ट्रीय नेताओं की अगर हम बात करें, और राहुल गांधी की रेटिंग नंबर 3 पर है। यानी कि विपक्ष भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी चुनौती नहीं दे रही है। मगर जहां तक मुद्दों की बात है दोस्तों, मुद्दों में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अब तक होता क्या था दोस्तों, 2019 से पहले क्या होता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक महंगाई कम ना कर पा रहे हों, नौकरी ना दे पा रहे हों, काला धन ना ला पा रहे हों, मगर फिर भी लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। अब लोगों की वो उम्मीद भी खत्म हो रही है। अगर स्टेट ऑफ द नेशन, मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे का इस सर्वे पर हम विश्वास करें तो यह सर्वे क्या कहता है? इज योर हाउस होल्ड इनकम सैलरी लाइकली टू इंप्रूव? यानी कि आपके जो घर में आय आती है, पैसा आता है, वो बेहतर होगा। इसमें से 34% लोगों का कहना है नहीं सुधरने वाली है, उल्टा और बदतर होगी, 34%। और 45% का कहना है नहीं, जो है वही रहेगा। सिर्फ 17% का कहना है कि बढ़ेगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर सिर्फ 17% लोगों का विश्वास है। अगर आप इन दोनों को मिला दें, 34 प्लस 45, जिसका मतलब 79% ये मानते हैं कि हमारी आय या तो खराब होगी या जैसी की वैसी बनी रहेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके पूरे ब्रांड पर एक बहुत बड़ा धक्का है। बात यह नहीं रुकती, क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों से यह भी पूछा गया इस पोल में कि क्या आपको लगता है कि यह सरकार जो है महंगाई या मुद्रास्फीति कंट्रोल कर पाएगी, नियंत्रित कर पाएगी? क्या सवाल है आपकी स्क्रीन पर। हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डन इनफ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? महंगाई को काबू में पाने के लिए कुछ किया है इन्होंने? तो 60% का कहना है कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और यह है अगस्त 2021 का आंकड़ा। और अगर हम सिर्फ 8 महीने पहले जाएं तो 8 महीने पहले लोगों का कहना था कि हां, 55% लोगों का कहना था कि हां, सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए अच्छा काम किया है।
मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की भी उत्तर प्रदेश के अंदर रेटिंग बढ़ती जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय तौर पर चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है और हो सकता है कि पोलिंग भी उत्तर प्रदेश से की गई होगी, तो इसलिए राष्ट्रीय तौर पर आदित्यनाथ की जगह दूसरे नंबर पर है। मगर स्टेट लेवल पर आप देख सकते हैं पिछले एक साल में उनकी रेटिंग 20% गिरी है। यहां तक कि जब मुख्यमंत्रियों का सर्वे किया गया तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 स्थान है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का, नंबर 2 स्थान है नवीन पटनायक का, और योगी आदित्यनाथ का स्थान है सातवां स्थान है। आज मेरा सवाल कि क्या जनता पहचान गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, सिर्फ हमें भ्रमित करना चाहती है? उसकी मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देना चाहूंगा। सबसे पहले, यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है दोस्तों, और यह बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से लाल किले पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को एक ही वादा कर रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए मैं 10 लाख करोड़ दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ दूंगा। बिल्कुल वही भाषा है दोस्तों। आप ये वीडियो देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जुमलों पर कैसे काम करती है। हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर 110 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए। मेरा सवाल, क्या कहीं ना कहीं जनता अब समझ गई है कि मोदी सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है? और क्या ये वही वजह है कि सिर्फ 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में करीब 40% की गिरावट आई है? मैंने आपको बताया ना, अभी एक पहला प्रमाण दिया कि सरकार किस तरह से जुमलों पर काम करती है। अब सरकार की गले का फांस है बढ़ते पेट्रोल के दाम, और आप जानते हैं कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दोस्तों, इस सरकार को 7 साल हो गए हैं, मगर अब भी यह सरकार जो है पिछली सरकार पर दोष मढ़ रही है। कल ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूं। यूपीए गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस की जो सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड फ्यूल प्राइसेस बाय इशूइंग ऑयल बॉन्ड्स ऑफ 1.44 लाख करोड़। I cannot go by the trickery played by them due to oil bonds. The burden has come to our government. That's why we are unable to reduce prices of petrol and diesel. निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि पिछली सरकार ने पेट्रोल के दाम जो हैं ऑयल बॉन्ड्स जारी करके कम किए थे, जिसकी कीमत है 1.44 लाख करोड़। हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तेल की कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब यह बताइए, इस सरकार को 7 साल हो गए, ये अब भी विपक्ष पर ही दोष मढ़ रहा है, कांग्रेस सरकार पर दोष मढ़ रही है। निर्मला सीतारमण अब भी 7 साल बाद सत्ता में रहने के बाद पेट्रोल के बढ़े दामों का ठीकरा कांग्रेस की सरकार पर फोड़ रही है। मगर क्या निर्मला सीतारमण हमें यह बताएंगी कि पिछले 7 सालों में आपने जो पेट्रोल पर सेस बढ़ाया है, अतिरिक्त कर बढ़ाया है, यही नहीं एक्साइज ड्यूटीज बढ़ाई हैं, उससे भी तो आपकी कमाई हुई होगी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस ने करारा हमला बोला है निर्मला सीतारमण के इस बयान पर। क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर? रणदीप सुरजेवाला ने इस बयान में कहा है कि झूठ बोलना बंद करें। आगे वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल और डीजल पर 23 रुपए 87 पैसे और 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर पिछले 7 साल में बढ़ाया है। यही नहीं, वो आगे ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने अतिरिक्त 17.29 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। आगे वो बोलते हैं कि झूठ मत बोलिए, ऑयल बॉन्ड्स जिसका जिक्र यहां पर निर्मला सीतारमण कर रही हैं, उसको लेकर भरपाई तो आपको अब तक करनी ही नहीं पड़ी है, पेमेंट्स अब तक करने ही नहीं पड़े हैं। आगे रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि पिछले 7 सालों में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर मोदी सरकार ने 22,33,868 करोड़ रुपए कमाए हैं।
आज निर्मला सीतारमण जी से यह पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि निर्मला जी इस सवाल का जवाब दीजिए। जो सवाल यहां पर कांग्रेस रख रही है, आपका प्रचार तंत्र इसे कॉन्ट्रडिक्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसे गलत क्यों नहीं ठहरा रहा है? कहीं ये आंकड़े सही तो नहीं है? क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने भी इन आंकड़ों को गलत साबित नहीं किया है। यानी कि इस सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई, अतिरिक्त कर लगाए, यही नहीं सेस भी लगाया, और ये दोष किसको मढ़ रहे हैं? पिछली सरकार पर मढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको दो दो मिसालें दी दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे सरकारों पर फोड़ती है, और बात यहां नहीं रुकती, फिर वो जुमलों का इस्तेमाल करती है। और इनके पास बस एक ही रास्ता रह जाता है, और वो रास्ता क्या है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम करो, और इसका ये कोई भी मौका नहीं चूकते। आप जानते हैं इस वक्त अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। तालिबान के डर से वहां के कई लोग जो हैं वो छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। आपने देखा होगा प्लेन्स जो है वो उड़ रहे हैं, और कई लोग टायर पर लटक कर जा रहे थे और वो लगातार गिरते जा रहे हैं। इतना खौफ है वहां पर। और भारत सरकार इस वक्त भी हिंदू मुस्लिम कर रही है। उनका यह बयान देखिए दोस्तों। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कह सकते हैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, मगर बहुत चालाकी से इन्होंने मुस्लिम शब्द जो है हटा दिया है जहां तक शरणार्थियों की बात है। क्या कह रहे हैं देश के विदेश मंत्री? We are in constant touch with Sikh and Hindu community leaders in Kabul. Their welfare will get our priority attention. यानी कि जो सिख और हिंदू नेता हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनसे हमारा संपर्क बना हुआ है और हम उन्हें यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल, अफगानिस्तान में कई मुसलमानों पर भी अत्याचार हो रहा है, और अफगानिस्तान तो हमारा मित्र देश है ना। क्या भारत को इस तरह से बयान देना चाहिए था? मगर देश के विदेश मंत्री ने कहा यह बयान। और यही नहीं, रॉयटर्स भी इसकी चर्चा कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। इंडिया सेज डोर्स ओपन टू अफगान सिख एंड हिंदू माइनॉरिटीज। भारत ने कहा कि दरवाजे सिर्फ सिखों और हिंदुओं के लिए ही खुले हैं जो अफगानिस्तान से आना चाहते हैं। यानी कि यह इनका तुरुप का पत्ता है, यह इनका ब्रह्मास्त्र है। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर रही है, मगर जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे, ये लोग समाज के अंदर जहर फैलाने का प्रयास करेंगे। और उसका एक नमूना आपको मिल चुका है। जंतर मंतर के अंदर अश्विनी उपाध्याय नाम के भारतीय जनता पार्टी के एक चाटुकार के नेतृत्व में एक बहुत ही जहरीला आयोजन हुआ था, जिसमें मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही थी, उनके खिलाफ जहरीले बयान देने की बात की गई थी। तो यह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जमीन तैयार करना है। और मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। आज से कई सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने कहा था, देखिए धर्म के आधार पर हम लोगों में फर्क नहीं करते। वसुदैव कुटुंबकम की बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह इनका एक इंटरनेशनल इंटरव्यू है। शायद उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर थे। आज जब आप यह बयान देते हैं कि हम सिर्फ अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को ही जो हैं रेस्क्यू करेंगे, तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना यह बयान याद है? आइए सुनते हैं। We believe in a one God. People think that he is Allah. Another thing is a issue. One say it's a Rama. One say it's a Krishna. It is up to the believers. God is one. We don't say that Hindu's God is separate, Muslim God is separate, Christian God is separate. This is not our philosophy. We believe in a Vasudhaiva Kutumbakam. Whole world is family. This is in our DNA. This is in our genetic system. I belong to a culture which culture says the whole world is one family. How can we hate any community, even any person? It's impossible. अफसोस की बात यह है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका प्रचार तंत्र उनकी अपनी ही जुबान, उनकी अपनी ही बात भूल गया है। और आज खुलकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सांप्रदायिक सियासत करती है, और उसे इस बात का फायदा भी मिलता है। मगर बड़ा सवाल यह, क्या देश की जनता रोजी रोटी, अपने बच्चों के भविष्य और समाज के अंदर जो एक शांतिप्रिय ताना बाना है, उसे नजरअंदाज करके उसी तरह की हिंदू मुस्लिम की सियासत में विश्वास अपना जारी रखेगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ इस देश की जनता दे सकती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।